गाजीपुर के कचरे का पहाड़, जिसे आज हम देख रहे हैं, अपनी विचित्र और आश्चर्यजनक इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। यह कहानी एक वक्त की है जब गाजीपुर के यहाँ एक सामरिक अभियान का आयोजन किया गया। गाजीपुर के कचरे के पहाड़ का इतिहास वास्तविकता की एक खराब मिसाल है, लेकिन इसकी शुरुआत थी कुछ और। देखिए, गाजीपुर लैंडफिल साइट जो स्टार्ट हुई थी 1984 में हुई थी। उस टाइम यहाँ पे आसपास कोई पॉपुलेशन नहीं थी, लो लाइंग एरिया होता था, तो और कोई रूल नहीं थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसलिए वहाँ पे डीडीए ने ये लैंड एमसीडी को अलॉट की थी। यहाँ पे लगभग 1500 टन पर डे के हिसाब से कूड़ा इनिशियली आता था और आजकल लगभग 2500 टन कूड़ा आता है। जैसे जैसे समय बीता, यह आवारा जगह गाजीपुर के अस्तित्व का प्रतीक बन गई। सत्ताधारी सरकार ने इस क्षेत्र को एक जलाबिन बनाने के लिए चुना था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करना था। प्रायोगिक रूप से वास्तविकता अलग दिखाई देती है। या अभी नाले के पास जाके देखो, आप इस फ्लाईओवर से पार नहीं कर पाओगे, इतनी बदबू है। अच्छा, तो मतलब दिक्कतें हैं। हाँ, दिक्कत तो है, बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ से। तो आप चाहते हो कि ये हटे यहाँ से? ये कूड़ा खत्ता यहाँ से हटके कहीं और चला जाए, किसी ऐसे एरिया में जाए जहाँ पे आबादी ना हो। यह कचरा पहाड़ सतही पानी के स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है। इससे पानी में उपस्थित जीवाणु, जहरीले एवं जलवायु प्रभावों के कारण लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जब लैंडफिल साइट्स पे रेनफॉल होती है तो मेजरली दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक वाटर लॉगिंग होती है, क्योंकि जितने सारा पार्टिकल्स वहाँ पे हैं, मटेरियल है, वो सारा अनकंसोलिडेटेड है, तो वो वाटर के प्रेशर में थोड़ा डिप्रेशंस बना लेते हैं और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो वाटर एक्यूमुलेट होने से उसके अंदर कुछ माइक्रोबियल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, कुछ माइक्रोबियल्स केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, और ये वाटर धीरे धीरे लीच डाउन होकर ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर टेबल में भी इसकी इम्प्योरिटीज़ पहुंचती है। ग्राउंड वाटर टेबल बहुत टॉक्सिक हो जाता है, उसमें बहुत सारी फिजियोकेमिकल इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती है, तो उनकी वजह से आसपास के एरिया का जो ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड वाटर बहुत पॉल्यूट हो जाता है। ऐसा देखा भी गया है उसके सराउंडिंग में कि काफ़ी लोगों को 1, 2, 3, 5 किलोमीटर तक भी इसकी ग्राउंड वाटर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो थ्रू वेल्स और थ्रू ट्यूबवेल्स, यहाँ पे जब वाटर विड्रॉल होता है उस समय देखने के लिए मिलती है। गाजीपुर के कचरे का पहाड़ जो आज हम देखते हैं, वास्तविकता में एक खतरनाक समस्या का प्रतीक है। इस पहाड़ के कचरे का प्रभाव अत्यधिक नकारात्मक हो रहा है और यह शहर और उसके निवासियों की स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। हेल्थ पैरामीटर्स पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है वहाँ पे, ऐसा मुझे ध्यान आता है। बेसिकली जब ये सारा वेस्ट वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और इस एक्यूमुलेशन से कुछ वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शन से वहाँ पे कुछ हार्मफुल गैसेस डेवलप होती हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस इज़ मीथेन। मीथेन के डेवलप होने से वहाँ पे फायर बहुत फ्रीक्वेंट एक एब्जॉर्प्शन है, बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ पे फायर देखने को मिलता है। इवन पिछली बार मुझे याद है जब दिवाली पे क्रैकर्स जलाने के लिए मना किया गया था, उस टाइम एक डाटा आ रहा था जिसमें गाज़ीपुर में जितना वेस्ट जनरेशन की वजह से जो फायर हो रहा है और फायर से जितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो पिछले 4 दिवाली से भी ज़्यादा था। सो इट कंट्रीब्यूट इन अ ह्यूज अमाउंट। साइमल्टेनियसली जो वहाँ पे गार्बेज पिक करते हैं उनके अंदर इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत छोटी एज में वर्किंग एज परमिसिबल आई थिंक 14 है, लेकिन वो लोग 14 से भी कम एज में हैं और वो लोग वहाँ काम करते हैं। उन्हें अभी इस चीज़ का पता नहीं चल रहा है कि उनका हेल्थ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल फील एट ए लार्ज। इस कचरे के पहाड़ पर कई लोग अपना जीवन बिता रहे हैं।
गाजीपुर के कचरे का पहाड़ कई लोगों के रोजगार का साधन बना हुआ है। यहाँ के कचरे को छानकर अच्छी दर पर बेचने वाले, रिसाइकलिंग या दूसरी उपयोगी वस्तुओं को निकालने वाले लोग आपको यह सिखा देंगे कि कचरे को संसाधन के रूप में देखना एक संघर्ष नहीं बल्कि एक आय का साधन हो सकता है। तो कब से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? हम बचपन से काम करते हैं, अच्छा। बचपन से काम करते हुए आज तक यहीं पर पढ़े, पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं करे हम। अच्छा, तो कितना कूड़ा आता है यहाँ डेली का? डेली का तुम्हारा कूड़ा का खत्म ही नहीं है, अच्छा इतना कूड़ा आता है। अच्छा, तो मतलब आप यहीं पे आपकी क्या कहते हैं, रोजी रोटी चल रही है? हाँ, ऐसे चल रहा है हमारा रोटी रोटी। तो दिन का कितना कमा लेते हो? दिन का हाँ, दिन का हमारा 500-600 तो आराम से हो जाता। 500-600 आराम से हो जाता है। हाँ। तो यहाँ इतना बड़ा कूड़ा का पहाड़ है, यहाँ बीमारियां भी तो होती है, आपको दिक्कत नहीं हुई आज तक? नहीं, हम देखो हमें क्यों बीमारी होगी? हम देखो हम रह रहे कुने वाला बिनने वाला, हमें कुछ बीमारी वगैरह कुछ नहीं होता है। झूठ की बोले हम। अच्छा, कूड़ा मतलब इससे आपको कोई बीमारी नहीं होती? नहीं। तो अच्छा, ये जो हाँ, धूल मिट्टी से होता है। अच्छा, तो सरकार कह रही है इसको हटवा देंगे तो दिक्कत होगी आपको हटवाने पे? अगर इसको हटा देंगे कूड़े का पहाड़ इसको हटा देंगे तो हम आएंगे, खाएंगे कहाँ से? कचरे के पहाड़ के आसपास निवास करने वाले लोग भी एक अद्भुत मानवीय कहानी है। वे यहाँ के पर्यावरण में रहते हैं लेकिन अपनी आवाज़ उठाते हैं। वे लोग संगठित होकर इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली का एरिया 1500 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है। दिल्ली में लगभग 11,000 मीट्रिक टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो कूड़ा जनरेट होता है। तो दिल्ली में अभी 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हैं, गाजीपुर, ओखला, तहखंड और नरेला बवाना। इन चारों प्लांटों की जो कैपेसिटी है लगभग 8,000 मीट्रिक टन है। 2 प्लांट और प्रपोज हैं, तो इन फ्यूचर लगभग 10,000 मीट्रिक टन हम प्रोसेस कर देंगे। इसके अलावा 5 टीपीडी के बायोमिथेनेशन प्लांट हैं जो गीले कूड़े से गैस बनाते हैं। 1 टीपीडी के एक्सेलरेटेड कंपोस्ट प्लांट हैं जो गीले कूड़े से कंपोस्ट बनाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हमें सुरक्षित और प्रभावी तरीकों का उपयोग करना होगा जिससे हमारा पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। गाजीपुर के कचरे का पहाड़ आज एक साक्षी है जो शहर के इतिहास को सुनाता है। यह ना सिर्फ एक स्थान है बल्कि यहाँ का विकास, पर्यावरण संरक्षण और संघर्ष का प्रतीक भी है। इसके माध्यम से हमें सबको याद दिलाना चाहिए कि जीवन चक्र में अपने कचरे की जिम्मेदारी उठाना हमारा कर्तव्य है।